का मैं दिल की गहराइयों से आपने बड़ी तारीफ की कि अब फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में। इत्तेफाक से मान लीजिए जहां मैं बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं, ये फिल्म सिटी कही जाती है। यहां अभी सारे न्यूज चैनल्स काम करते हैं। दूसरी बात, 2015 में माननीय अवस्थी अखबार में खबर छपी है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। अखिलेश यादव गिव्स नॉट टू 2 फिल्म सिटीज, और इनमें से एक उन्हीं रवि किशन साहब के लिए अप्रूव की गई थी जो आज बीजेपी के सांसद हैं और जो आज ताली भी बजा रहे हैं इस बात पर कि देखिए योगी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये बड़ा काम तो उन्होंने अखिलेश यादव से भी करवा लिया था। मान लीजिए उसका क्या हुआ, ये कोई पूछेगा उनसे? सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूंगी कि आज बहुत प्रसन्नता की बात है और बहुत बहुत हर्ष मंगल के दिन है। आपने जो प्रश्न पूछा है ये राजनीतिक पूछा है मुझसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह से आप नहीं देख सकते। उन्होंने यदि घोषणा की है तो उस पर अमल होगा। पहली बात, ये चुनावी घोषणा नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये, आपने जिस फिल्म सिटी का घोषणा करी और आपने उसका जिक्र किया कि आप खुद वहीं से बैठ के अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश के सामने इस प्रकार की जो घटना जिसका जिक्र आपने किया है, चाहे ये 80 के दशक में बनी हुई फिल्म सिटी हो जिसमें उस जमाने में यश चोपड़ा जी ने भी आकर के प्लॉट लिया था, सुभाष घई जी सबने लिया था, या फिर ये जो आपने भी बताया कि एक घटना आपने पिछले सरकार के समय की बताई, ये उदाहरण, ये नजीर भी इस वर्तमान सरकार के सामने हैं और उन्हें पता है कि इस प्रकार की घोषणा में इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं आएंगी और शंकाएं भी आएंगी। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो एक तरह से आपके लिए सहायता करती हैं ये समझने का कि क्या गलतियां हुई जो न की जाएं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये दुर्भाग्य है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में गंभीरता से इस विकल्प पे क्यों नहीं सोचा गया। हम जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, आजादी के पहले लाहौर और मुंबई 2 जगह फिल्मों का निर्माण होता था। आप पुराने वहां के स्टूडियोज यदि देखें, फिल्मिस्तान शशिधर मुखर्जी जी ने बनाया, देवका रानी जी जिनके संग अशोक कुमार जी थे। आप महबूब स्टूडियो देखें तो महबूब खान जी ने बनाया। सबने बाहर से आकर के बनाया और फिर वो एक आजादी के बाद लाहौर चला गया तो मुंबई वो ऐसी जगह हो गई जहां पे सारा बेशुमार टैलेंट, लिखने वाला, शायर, किताब, यहाँ से लिखने वाले कौन कौन जाते थे और कहाँ से जाते थे। पूरे हिंदुस्तान में पंजाब से भी गए, उत्तर प्रदेश से भी गए। शकील साहब, आप कितने जितने भी मजहर सुल्तानपुरी साहब, आप जितने लिरिसिस्ट आप देखें, आप म्यूजिक डायरेक्टर्स देखें, सब गए कहां से, धुनें कहां की बनती थी और कहानियां कहां की बनती थी और इन पिक्चरों का सबसे बड़ा मार्केट भी कहां का था। इस बात को जानते हुए भी शायद कभी किसी ने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुंबई का दूसरा विकल्प किसी को लगता नहीं था। पिछले 10-15 वर्षों से जिस तरह से क्षेत्रीय मार्केट इतना बड़ा हुआ है, क्षेत्रीय फिल्मों की क्वालिटी इतनी बड़ी हुई कि आज मुंबई की फिल्मों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं तमिल, तेलुगु और बांग्ला फिल्में भी। वहां पर आज पिछले 7-8 वर्षों की बात करूं तो लखनऊ में वेब सीरीज और फिल्मों का निर्माण उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है। जो बात अभी रजा मुराद साहब कह रहे थे कि 20% फिल्म कास्ट लोकल ने, ये बिना शर्त के दरअसल प्रोड्यूसर डायरेक्टर आजकल कर रहे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है और टैलेंट उनको मिलता भी है इस प्रकार का। मुझे लगता है आपने जो बात मनोज जी से भी पहले कही कि जमीन का एक टुकड़ा देने भर से कोई नहीं आएगा, ये बात सबको पता है। दूसरी बात, कोई भी स्थापित नाम अपनी बनी बनाई दुनिया को छोड़कर यहाँ पे क्यों आएगा।